म्यांमार में भूकंप की चपेट में 7,000 लोग। भूकंप के 5 दिन बाद जिंदा निकला शख्स। मलबे के नीचे कोई कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? शुक्रवार को म्यांमार और थाईलैंड में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। इस विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,886 हो गई, जबकि घायलों की संख्या 4,639 बताई जा रही है और 373 लोग अब भी लापता है। ये भूकंप 5 दिन पहले आया और मलबे में फंसे लोगों के जीवित बचने की संभावना समय के साथ घटती गई। हालांकि कुछ चमत्कारी बचाव घटनाओं ने उम्मीद की किरण बचाई रखी। म्यांमार के एक होटल के मलबे से 26 वर्षीय युवक को जिंदा निकाला गया, जबकि मंगलवार को एक महिला को 91 घंटे बाद मलबे से निकाल लिया गया। भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद कठिन होते हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि 72 घंटों यानी कि 3 दिन के बाद मलबे में जीवित बचे लोगों के मिलने की संभावना काफी कम होती है। किसी भी आपदा के बाद अधिकांश रेस्क्यू काम पहले 24 घंटों के भीतर किए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हर गुजरते घंटे के साथ जीवित बचे लोगों की संख्या घटने लगती है। विशेषकर भूकंप जैसे हादसों में बुरी तरह लोग घायल होते हैं, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। गिरते मलबे में दबने से वे गंभीर चोटों का सामना करते हैं, जो जीवन को खतरे में डालता है। विक्टर तसाई ब्राउन यूनिवर्सिटी के भूभौतिकीविद बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति मलबे में उस स्थान पर फंसा है जहां मलबा नहीं है, तो उसके बचने की संभावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति को जिंदा रहने योग्य खाली स्थान कहा जाता है, जहां पर्याप्त हवा और पानी मिल पाए और व्यक्ति को लंबे समय तक जीवित रहने का अवसर मिलता है। इसके बाद मजबूत बिस्तरों, डेस्क या किसी संरचना के अंदर फंसा व्यक्ति लंबे समय तक बच सकता है, क्योंकि इन स्थानों में हवा का आना जाना बना रहता है और व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलती है। ऐसी ही जिंदादिली की घटना जापान में 2011 में घटी, जब एक भूकंप और सुनामी ने तबाही मचाई। वहां एक युवा लड़के और उसकी 80 वर्षीय दादी को उनके घर के मलबे से 9 दिन बाद रेस्क्यू किया गया। इसके 1 साल पहले ही हैती में भूकंप आया, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। वहां पोर्ट ऑ प्रिंस में मलबे से 15 दिन बाद एक 16 वर्षीय लड़के को जिंदा निकाला गया। हैती के भूकंप में इवांस मैंजिकनेक नामक शख्स मलबे में दबा और 27 दिन बाद जिंदा निकला। उसने बताया कि मलबे के नीचे वे नाली के पानी से जीवित रहा और परिवार की याद ने उसे जिंदा रहने की ताकत दी। मलबे में दबे रहने के बाद किसी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना कई कारकों पर निर्भर करती है। अगर व्यक्ति को पर्याप्त हवा और पानी मिल रहा है तो वो लंबे समय तक जीवित रहेगा, लेकिन अगर उसे गंभीर चोटें आई तो वो ऐसे स्थान पर फंसा है या फिर जहां हवा और पानी का आना जाना नहीं हो पा रहा, तो उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इसके अलावा यदि इमारत ढहने के कारण आग लग जाए या मलबे में धुआं और खतरनाक रसायन फैले, तो व्यक्ति के बचने की संभावना और कम हो जाती है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मलबे में दबा व्यक्ति कुछ ऐसी चीजों के साथ हो, जैसे पानी, खाना या कोई दूसरी ऐसी जगह जो उसे साफ हवा दे पाए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे पाए, तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है। अत्यधिक गर्मी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ना बढ़ता हो, तो व्यक्ति 5 से 20 दिन तक भी जिंदा रह सकता है, जैसे एग्जाम्पल मिले हैं। लेकिन भूकंप विशेषज्ञ तो यही कहते हैं कि 72 घंटों तक मलबे में कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। अगर वो चोटिल नहीं है, उसके बाद व्यक्ति को तलाशने की उम्मीद करना बेमानी सी हो जाती है।